प्रिय साथियों और प्यारे मतदाताओं, आप तैयार हो जाओ। दूसरे चरण का चुनाव राजस्थान में 28 अप्रैल को है। प्यारे साथियों, प्रथम चरण में चुनाव हो चुका है लोकसभा का, जिसमें हमारा जिला चूरू में चुनाव हो चुका है। अब दूसरे चरण का चुनाव के लिए आज 24 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तैयार हो जाओ। चुनाव में अपना वोट देना जरूरी है। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट देना जरूरी है। प्यारे साथियों, सभी लोकसभा चुनाव द्वारा लोकसभा चुनाव दूसरा चरण 27 अप्रैल 2024 के बारे में देखें। मैं एक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल आपके लिए बनाकर लेके आया हूं। मैं अनुमान लगाता हूं, मेरा अनुभव और अनुमान कैसा सटीक बैठता है। मैं दुनिया की राय लेता हूं। राय लेकर के ये जो बनाया है इसको पूरा देखे, लाइक और शेयर। प्यारे साथियों, यही रहने वाला है, ध्यान लगाइए। लोकसभा चुनाव दूसरा चरण 27 अप्रैल 2024 प्रातः 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग होगी। प्रातः 7 बजे से 6 बजे के बीच में अपना वोट दे सकता है। ध्यान लगाइए। क्यों? पिछला चुनाव अभी प्रथम चरण का हमने दे दिया और मैं खुद एजेंट के रूप में कार्य किया और बहुत अच्छा माहौल रहा हमारा गांव में। तो प्यारे साथियों, ध्यान लगाए इस वीडियो पर। लोकसभा आम चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा। पूरा इंडिया का चुनाव 7 चरणों में पूरा होगा। लोकसभा कुल सीटें 543 प्लस ऑल इंडिया, पूरा भारत। प्रथम चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल 2024 को हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं यहाँ ओपिनियन पोल ऑल इंडिया के बारे में बता रहा हूँ। 102 सीटों पर चुनाव हुआ तो कैसा माहौल वहां का, जो मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, तो मैं भी एक इस प्रकार एक ओपिनियन पोल बनाया है, आप जरूर देखें। प्यारे साथियों, ओपिनियन पोल ऑल इंडिया, इंडिया वाइज या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बारे में देखें। प्रथम चरण में मतदान 42% कम से कम और अधिक से अधिक 92%। तो इन जोड़ करके, इनका ऐड करके 67% मानना है। चुनाव में जो मतदान हुआ वो कम ही हुआ है। हमारे गांव में तो 50-52% ही हुआ है। कहने का मतलब 67% मतदान हुआ है। तो मतदान कम होने का क्या कारण है, आगे बताऊंगा मैं। प्रथम चरण में 102 सीटें ऑल इंडिया, प्रथम चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ। इस सर्वे के अनुसार मैं यहां बता रहा हूं, बीजेपी को 33 और 36 के बीच में सीटें मिल रही है और इंडिया को 50 और 52 के बीच में सीटें मिलेगी, ऐसा संभव है। और अदर अन्य को 0.5 ऐसा लग रहा है। तो मान लो आप 33% सीटें बीजेपी को मिल रही है 102 सीटों पर चुनाव का सर्वे के अनुसार, और वास्तविक रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। सही तो उसी दिन पता पड़ेगा। इससे पहले अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। आगे देखे, हमारा राजस्थान प्रथम चरण 12 सीटें, प्रथम चरण 12 सीटें, सर्वे के अनुसार बीजेपी को 6 और इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य को 1, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे देखो, दूसरा राजस्थान के दूसरे चरण में 27/4/24 को सीटें 13 सीटों पर अब कल नहीं परसों वोट होगा। तो 27 तारीख को इस प्रकार बीजेपी को 0.6, इंडिया को 0.6 और अदर को 1, ऐसा मेरा अनुभव है। ध्यान लगाइए। इसमें क्या हो रहा है कि राजस्थान में दूसरे चरण में जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर कांटे की टक्कर होगी। यह कांटे की टक्कर है। देखो किसकी सरकार बनेगी वो तो 4 जून को बताएगा। हाँ, उदयपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। गणित बिगड़ती जा रही है। उदयपुर
कोई अनुभव नहीं बता सकता सही। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारा वोटरों के असमंजस दोनों पार्टियों से नाराज महसूस होंगे। वहां नाराज महसूस हो रहे कांग्रेस को देख, बीजेपी की देख, अन्य को देख, ऐसा माहौल दिख रहा है। तो प्यारे साथियों, कैसे होने वाला है? मोदी की लहर चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, और कांग्रेस गठबंधन में भी ऐसा ही हो सकता है। कहने का मतलब क्या होगा वो तो 4 जून को ही बताएगा। मेरा अनुभव सटीक बैठ रहा है तो देख लो, ये एग्जिट पोल में बना करके आप तक पहुंचा दिया है। ध्यान लगाइए, इन राज्यों में अभी चुनाव है। दूसरा चरण में मतदान 28 अप्रैल 2024। कुल सीटें 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव है 28 अप्रैल को। तो इसके बारे में चुनाव होने के बाद में मैं आपके लिए अलग से एग्जिट पोल दूंगा। इसमें राज्य है 12 और 88 सीटों पर चुनाव है। अलग अलग देख लो राज्य लोकसभा सीट। असम में 5 सीटों पर चुनाव है, बिहार में 5 पर, छत्तीसगढ़ में 3 पर, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर, और कर्नाटक में 14 सीटों पर, और केरल में 20 सीटों पर, और मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर, और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर, और राजस्थान में 13 सीटों पर। हमारा राज्य राजस्थान में 13 सीटों पर चुनाव है 26 तारीख। और त्रिपुरा में 1 सीट पर, और उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर, और पश्चिम बंगाल में 3 सीट पर चुनाव है 26 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप अपना वोट देना जरूरी है। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट देने से कोई भाई वंचित नहीं रहे। सभी को वोट देने के लिए जाना है अपने बूथ पर, वोट देकर आना है। वोट देना हमारा अधिकार है। प्यारे साथियों, ये जो अपनी पोल है जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्रिय साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय